एक अपना परिचय बताइए। मेरा नाम पुष्पा वर्मा है। मैं यहाँ की प्रधान अध्यापिका किस विद्यालय पे हैं? पीएस हरिपुर। जी मैडम, देखा गया कि अभी आपका जो विद्यालय है ये पहले इसकी स्थिति क्या थी और आज के समय की जो स्थिति है ये वर्तमान स्थिति अब क्या है? यही था कि पहले विद्यालय का रुख पूर्व दिशा में था। अब इसका रुख जो ऐसे प्रधान जी द्वारा दक्षिण दिशा में कर दिया गया है। मेन गेट रोड पे निकल रहा है, तो उससे आए दिन बच्चों की दुर्घटना की मतलब बनी रहती है, इसलिए हम गेट बंद भी कर देते हैं। उधर पोखरा भी है, उससे भी डर हमें रहता है, और इधर गेट भी है। हमेशा हमको डर बना रहता है कि कहीं बच्चों का मतलब हानि न हो जाए। जी। लेकिन जो विद्यालय पहले था उस स्थिति में कभी आपको नोटिस दी गई थी या जो जो दरवाज़ा था पहले उधर सेफ थी या अब इस समय आप सेफ हैं? देखिए, उस समय भी हम सेफ नहीं थे, क्योंकि उधर पोखरा था, बच्चे चले जाते थे। तो हमने कई बार अधिकारियों से ये भी कहा कि बाउंड्री बन जाती हम लोग की, और एक वहाँ गेट लग जाता, जो वो खंभा है। तो लोग बताते थे कि ये गांव वाले बाउंड्री नहीं होने देंगे। जी। तो हम बोले जितनी मेरी ज़मीन है विद्यालय की, कम से कम वहाँ से बाउंड्री करा दीजिए आप लोग, कि मेरे बच्चे इस फील्ड में ही खेलें, बाहर न जाए। जी। उस समय भी हमें मतलब डर बना रहता था कि बच्चे पोखरा में न गिर जाए। तो क्या विद्यालय की जो है नहीं, जो बाउंड्री बनना पोखरा का है, लेकिन बच्चे चले जाते नहीं थे, नहीं उसमें भी डर क्या रहता विद्यालय की था। जो अभी जो विद्यालय की जो जमीन है हाँ, पहले दरवाजा जिधर था क्या उधर जमीन थी विद्यालय की? हाँ, जो रैंप था तो वहाँ तक तो हमारी ज़मीन होगी ही होगी। जी। मतलब कितना ज़मीन है इसके बारे में हमें नहीं पता है, क्योंकि हमें यहाँ लगभग 16 में हम आए हैं, नवंबर 16 में। जी। ठीक है। जी। और उस समय से हमें इतनी अधिक जानकारी नहीं है कि इसकी ज़मीन कितनी है, कहाँ तक थी। विद्यालय का ये कब तोड़ा गया और कब आपको पश्चिम दक्षिण दिशा में आपको आने जाने के लिए रास्ता बनाया गया? तो हमको लग रहा है पिछले दिसंबर 23 में ही हुआ है। जी। 23 में। 23 में क्या कभी सूचना आप लोगों को दी गई कि मैंने कि आपका विद्यालय तोड़ा जाएगा? नहीं, सूचना नहीं दी गई थी। एक बार प्रधान जी द्वारा इस रूम का छत थोड़ा सा तोड़ा गया था। उस समय हमारे यहाँ सीनियर के कोई एसडीआई सर थे, वो आए थे। तो हमने बताया कि सर देखिए, ये इसका कोई आदेश नहीं है, और प्रधान जी छत तोड़े हैं इतना। तो बोले कि हम क्या कर सकते हैं कि आप आगे पेपर बढ़ाइए। तो जब हम बोले कि आप नहीं कुछ कर सकते हैं तो हम क्यों पेपर बढ़ाएं आगे, जी। क्योंकि हमारे अधिकार में तो है नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम तो सिर्फ अधिकारियों को अवगत करा सकते हैं, और उसका जवाब अधिकारी देंगे। तो तो जब उन्होंने मना कर दिया, जी। कुछ मतलब ध्यान ही नहीं दिया, तो हमने छोड़ दिया। जी। तो जो विद्यालय का तोड़ा गया कभी आपको सूचना दी गई कि तोड़ा गया है नहीं, और इसकी ईंट कहाँ गई कब गई कैसे कुछ कोई नहीं पता कोई सर। नीलामी हुई? नहीं, कुछ नहीं, विद्यालय तोड़ने से पहले कोई आपको जानकारी दी गई थी? कुछ नहीं, कोई जानकारी नहीं दी कोई गई। जानकारी नहीं। कब आपको जानकारी मिली कि आपका विद्यालय टूट गया? जब विद्यालय टूट गया, हम लोग विद्यालय आए, तो पता चला। बच्चे बताए। क्या हाँ, बताया? बच्चे बताए कि यहाँ जेसीबी आई थी और ये गिरा दिया गया कल शाम को। जब हम लोग घर चले गए विद्यालय बंद करके, उसके बाद गिराया गया था। तो बच्चे बताए। जी। अब रास्ता आने जाने का किधर से आप लोगों को मिल रहा है? दक्षिण दिशा हुआ ना। दक्षिण दिशा से। कितनी कठिनाइयाँ होती हैं अब आप लोगों को? अरे हमें हमें तो कठिनाई नहीं है, बच्चों के लिए कठिनाई है। बच्चे दौड़ के जाते हैं, जी। जब छुट्टी होती है बच्चे एक साथ निकलते हैं। उसमें अगर उधर से गाड़ी आ रही है तो बच्चों को क्षति हो सकता है। तो ये मानती है ना कहीं न कहीं लापरवाही हुई होगी ग्राम प्रधान के द्वारा बिना हम्म, सूचना दिए आपकी विद्यालय की बाउंड्री या जो दीवार थी तोड़ दी गई? हम्म, है। तो हमने आपने अपने एसडीआई सर को अवगत भी करा दिया, लेकिन मौके पर उसका निरीक्षण नहीं किए वो लोग। जी। क्या इसकी बेसिक शिक्षा अधिकारी को भी सूचना दी गई थी क्या इस बेसिक शिक्षा अधिकारी को नहीं, सिर्फ एसडीआई को सूचना दिए, कौन? क्योंकि एसडीआई यही अनूप कुमार गुप्ता। जी। तो इनको हमने एप्लीकेशन दिया है, जी। ठीक है। लेकिन इन्होंने कई बार आए, उसके बारे में जिक्र भी नहीं किए कि मतलब कैसे टूटा। एक बार आए तो बोले कि आपको एफआईआर दर्ज करना चाहिए था। हम बोले सर, हम क्यों एफआईआर दर्ज करेंगे? जब आपको हमने सूचना दे दिया है तो आपको करना चाहिए ना। हमारा अधिकार नहीं है कि हम एफआईआर दर्ज करेंगे। गांव वालों से क्यों हम झगड़ा मोलेंगे भाई? ऐसे भी गांव वाले हमारे विरोधी में ही रहते हैं,
हम बता दे रहे हैं हकीकत, जब से हम यहाँ आए हैं कभी हम सही तरीके से यहाँ नहीं रह पाए। जब पूर्व प्रधान थे उन्होंने भी एमडीएम को लेकर मेरे साथ हमेशा लड़ाई हुआ। इन प्रधान के साथ भी हमारे साथ पेपर में भी झूठ मूठ का निकला था कि 1 महीने में 30,000 रुपया 7 सिलेंडर। अरे भाई आप ही के सिग्नेचर से न उतारे होंगे। ये सब लड़ाई हम लोग में हमेशा रही है, ठीक है।